प्रधानमंत्री मोदी का इस समय रोड शो भी जारी है। वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी के पास तो मोदी मैजिक का भरोसा भी है और सिटिंग एमपी को रिपीट भी उन्होंने किया है। कांग्रेस के महेश परमार के पास ऐसा क्या है जो जनता उन पर विश्वास करे? सर, माइक मेरे हाथ में रहेगा। अर्पणा जी, महाकालेश्वर की नगरी में आपका स्वागत है। ये राजा वीर विक्रमादित्य की नगरी जो न्याय के रूप में जानी जाती है। मेरा आपसे भी अनुरोध रहेगा, कल भी मैंने अनुरोध किया था कि दोनों पक्षों को आप समानता से सुनेंगे और उसका प्रसारण करेंगे। जहां तक मोदी मैजिक की बात है कि मोदी जी, हमारे बहन जी ने कहा है कि राष्ट्रवाद और ये और वो, चुनाव के मुद्दे ये होते हैं कि हमारे देश के लोगों को रोजगार मिला, 2 करोड़ की बात थी। उज्जैन में, मध्य प्रदेश में अगर आप देख ले, एजुकेशन डिपार्टमेंट के करीब 2.5 लाख पद खाली पड़े। मध्य प्रदेश के जितने भी 55, 60, 58 जो डिपार्टमेंट है, वहां पर केवल ठेकेदारी पद्धति से वहां पर लोग काम कर रहे हैं। स्थायी लोग या तो मर चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, या उनको प्रमोशन हो चुका है। तो जहां रोजगार सरकार को देना थे वो सरकार नहीं दे पाए। दूसरी बात आपने कही है कि फिरोजिया जी के पास एक कोई मैजिक है, मोदी नाम के नाम का मैजिक है। मैजिक कुछ नहीं होता है। जो होती है जनता होती है, जो वोट देती है, जो घर से सोच के आती है कि इस व्यक्ति को इलेक्शन जिताने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। देखिए मेरी बात सुनो। ये नारेबाजी आपकी आमसभा दिल्ली में करना चाहिए आपको। अगर आप अच्छी डिबेट चाहते, अगर आप न्याय की नगरी में अच्छी बात सुनना चाहते, ये बहुत आसान काम है। आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, अनेक पार्षद साथी मेरे, पर ये चिल्ला चोड़ नारेबाजी वो व्यक्ति करता है जिसके बाद दिखाने को कुछ नहीं होता। मेरा वही आपसे कहना है। नहीं, अभी शांत रहो, कोई ताली बजाने दो। ये डिबेट माननीय कलावती बहन जी और रवि राय के बीच है, एक प्रेस के साथी है और सुधीर भाई गोयल समाज से भी है। कुल मिला के बात ये होती है कि मुद्दे किस आधार पे हमको वोट मांगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग रही है महंगाई पे मांग रही है, कांग्रेस पार्टी मांग रही है इलेक्ट्रो बोर्ड के चंदे पे मांग रही है कि इस पार्टी को, जिनको सीबीआई नोटिस देती है, वो चंदा देते हैं, उसकी लिस्ट आई। तीसरी बात, महंगाई पे मांगती है, भ्रष्टाचार पे मांगती है कि ये लोग करप्ट है, भ्रष्ट है, ये काम करने वाले नहीं है, ये अच्छे दिन लाने वाले लोग नहीं थे। हम इस बात पे वोट मांग रहे हैं। बस सुनिए आप, 1 मिनट मेरी बात को सुनिए। जहां तक हमारे प्रत्याशी की बात है कि हमारा प्रत्याशी किस आधार पे चुनाव उज्जैन लोकसभा आलोट संसदीय क्षेत्र का है, आज व्यक्ति को जो भी वोट मांगे, महेश परमार और सामने वाली पार्टी के व्यक्ति के कामकाज तरीकों देख करके वोट देना चाहिए। मेरा जो पार्टी का जो उम्मीदवार है महेश परमार, 3 बार जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीता है, अध्यक्ष बना है। और सुनिए आप, और सुनिए, अभी विधायक है, सांसद है। कोरोना काल में उसने इतना संघर्ष किया है। आप उज्जैन के हर पुराने 2019 के और अभी की साइड पे देखिए, पूरा मार्क्सियन लगा के उसने काम किया। ऐसा मैदानी आदमी है और हमको उम्मीद है कि जनता विक्रमादित्य की नगरी में न्याय करेगी। उससे क्या कह रहे हैं उज्जैन के समीकरण? देखिए, महंगाई जो है, अभी जैसा हमारे साथी ने बताया आपको, तो महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं। आप उज्जैन में आए हैं, महाकाल की नगरी का सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर एक अच्छी मेडिकल सुविधा होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज हो, अच्छा मेडिकल कॉलेज हो, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख यात्री भी रोज आ रहे हैं, श्रद्धालु भी रोज आ रहे हैं महाकाल लोग बनने के बाद। एक बड़ा मुद्दा उज्जैन के ट्रैफिक का है। उज्जैन की अपनी एक ट्रैफिक की बड़ी समस्या हो गई है, उस ट्रैफिक का भी एक लेके उज्जैन को लेके, उज्जैन का आगे के 25 साल 50 साल का एक ऐसा डेवलपमेंट का प्लान उज्जैन का बनाया जाना चाहिए। जो भी सांसद बने, जिसको भी लोग वोट दें, उससे हमको अपेक्षा यही है कि वो उज्जैन के विकास का अगले 50 साल का 25 साल डेवलपमेंट का रोड मैप होना चाहिए। कलावती जी, मैं आऊंगी आपके पास, जरा सुधीर भाई गोयल जी को भी शामिल कर लेते हैं। सर, निस्वार्थ भाव से आप सेवा कर रहे हैं। यूं तो जो राजनेता होते हैं वो भी कहते हैं कि हम जनता की सेवा करने आए हैं, लेकिन क्या कर पाते हैं? देखिए, प्रत्येक राजनेता अपने अनुसार जनता की सेवा करता ही है, लेकिन जनता उससे कितनी सेवा लेती है ये उस पर डिपेंड करता है। मैं सोचता हूं कि विगत वर्षों में
हमारे उज्जैन में काफी विकास कार्य हुआ है। इसको हम देखकर अनदेखा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे स्थानीय मुद्दे हैं। उज्जैनी अनादि नगरी है, सिंहस्थ नगरी है, यहाँ बाबा महाकाल और उत्तरवाहिनी शिप्रा के कारण इस नगरी का अस्तित्व है। जो भी व्यक्ति इन दोनों मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगा, मुझे उम्मीद है उन्हें अपने कार्य में सफलता मिलेगी। कांग्रेस के प्रत्याशी तो आजकल बिल्कुल जोर शोर से उठा रहे हैं शिप्रा जी में गंदगी का मुद्दा। देखिए, वो एक समय के अनुसार अपने घर में भी तो कहीं गंदगी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हम उसकी चुनाव आया तो याद आ गया, ये भी हो सकता है। जी मैम। जी अर्पणा जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आपने मेरा परिचय मुख्यमंत्री जी की बहन के रूप में दिया है, तो मैं तो पूरे शहर की बहन हूँ और आपकी भी बहन हूँ। और मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, उनकी तरफ से खड़ी हूँ। मैं नगर पालिका निगम की सभापति हूँ, ये भी कहा से मैं यहाँ खड़ी हूँ। जी बिल्कुल, ठीक है। दूसरा मैं ये बता रही हूँ कि जैसा रवि राय जी ने कहा कि भाई रोजगार के संबंध में क्या कहा, तो मैं कहूंगी कि जितने रोजगार उज्जैन में थे वो सारे के सारे, चाहे हीरा मिल हो, विनोद मिल हो, इंडोर टेक्सटाइल हो, पाइप फैक्ट्री हो, हमारी नायलॉन फैक्ट्री हो या सोयाबीन फैक्ट्री हो, इसके अलावा जितने भी रोजगार है वो सब बंद हुए हैं, तो कांग्रेस के राज्य में बंद हुए हैं। और अभी 2 साल की कार्यकाल में जो उन सारे जो रोजगार चल रहे थे उनको मिलाकर कुल 11,000 मजदूर उसमें काम करते थे। और अभी इतने कम समय में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उद्योग के संदर्भ में, चाहे वो आपकी ये अभी कपड़ा फैक्ट्री हमारे यहाँ आई हुई है, अमूल दूध का प्रोडक्ट आया हुआ है, सीमेंट की फैक्ट्री आई हुई है, मतलब 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हमारे यहाँ हुआ है। और अभी अभी बिजनेस समिट उज्जैन में हुई है, जो बड़े बड़े शहरों में होती है, महानगरों में होती है, वो सफल बिजनेस समिट इतने कम समय में उज्जैन में हुई है, उसके लिए भी हम बधाई देते हैं। विक्रम मेला, विक्रम महोत्सव का 40 दिन का मेला यहाँ लगा था, उसमें ग्वालियर की तर्ज पर छूट दी गई थी। निश्चित रूप से वाहनों की जो बिक्री हुई है उसने ग्वालियर के मेले को भी पीछे छोड़ दिया गया है। इसके अलावा भी अनेक ऐसे उद्योग इतने कम समय में यहाँ पर खोल दिए गए हैं। निश्चित रूप से पिछले सरकारों के, विगत वर्षित सरकारों के 70 साल और इस सरकार के 10 साल को हम देखें तो निश्चित रूप से उसमें कोविड का कठिन काल भी हम देखें, और 8 साल की जो उपलब्धियां हैं 70 साल पर भारी है। जी, तो यहाँ पर देखिए जो गर्मा गर्मी थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन यहाँ पर मैं एक जिक्र करना चाहूंगी कि सेकंड फेज की वोटिंग से पहले एक बार फिर बयानबाजी को लेकर भी गर्माहट सियासी पारे में बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया मंगलसूत्र को लेकर, उस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। और एक और बयान ताजा आया विरासत पर कब्जा कर लेने का, सैम पित्रोदा के बयान का हवाला भी दिया गया। और साथ ही आज तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कांग्रेस का प्लान है कि 1 साल में 1 ईयर 1 प्राइम मिनिस्टर, यानी कि 5 साल में 5 पीएम। इस पर कांग्रेस से रिएक्शन लेंगे, लेकिन पहले मंगलसूत्र वाले बयान से शुरुआत करना चाहूंगी। मैम आ गया जी, जरा जो बोलना चाह रहा हो जी। क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए।